अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आप सबको पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट साइमफ्रिक्स एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। साइमफ्रिक्स एकेडमी की तरफ से आप सबका बेसिक कोर्स स्टार्ट किया गया था और आज ये इस बेसिक कोर्स का पार्ट नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिप के बारे में। पिप क्या होता है और ट्रेडिंग में इसका क्या अमल दखल होता है। पिप स्टैंड फॉर पॉइंट इन परसेंटेज, या आप दूसरे अल्फाज में इसको प्रॉफिट इन परसेंटेज भी कह सकते हैं। पिप इज़ द प्रोफेशनल वर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। पिप बेसिकली एक पैमाना है जिसका आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं अपना मुनाफा या अपना नुकसान काउंट करने के लिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं तो उस करेंसी पेयर की कीमत में थोड़ा सा इजाफा या थोड़ी सी कमी पे आपको लॉस या नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग यहाँ पर यूनिट्स में बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी कीमत की मूवमेंट पर प्रॉफिट या लॉस होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो फॉरेक्स मार्केट में किसी पेयर के अंदर छोटी सी जो मूवमेंट होती है, छोटा सा जो उतार या चढ़ाव आता है, इसे हम लोग पिप कहते हैं और इसी के थ्रू हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस काउंट करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग फॉरेक्स के अंदर होने वाली इस मूवमेंट्स को पिप्स में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक यूरो यूएसडी की पेयर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज यूरो यूएसडी की जो करंट प्राइस है वो हमारे पास 1.18200 है। यानी अगर आपको सादा अल्फाज में मैं समझाऊं तो अभी करंटली मेरे पास यूरो यूएसडी की जो कीमत है वो 1.18200 है। ये आपको मैं समझाने के लिए इस तरीके कार से बोल रहा हूं। अगर आप लोग देखें कि इस जो है वो प्राइस के अंदर 10 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, हमारे पास जो प्राइस है वो 1.18210 हो जाती है। तो ये हमारे पास फॉरेक्स में 10 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई और इन 10 पॉइंट्स को हम लोग एक पिप का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास इस पेयर के अंदर 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, यानी कीमत हमारे पास 1.18200 से बढ़कर 1.18300 हो जाती है। तो ये हमारे पास 100 पॉइंट्स बढ़ गए। तो अब हमारे पास ये 10 पिप्स की मूवमेंट हुई। इसी तरीके कार से अगर हमारे पास 1000 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, यानी हमारे पास कीमत 1.18200 से कीमत चली जाती है 1.19200, यदि पूरा 1000 पॉइंट मार्केट ने मूव कर दिया तो इसको हम लोग 100 पिप्स का नाम देंगे। यानी किसी भी करेंसी पेयर के अंदर 10 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो वो हमारा एक पिप बनेगा। इसी तरीके कार से अगर हमारे पास 100 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास हमारा 10 पिप्स बनेगा। अगर आप लोग बात करते हैं कि हमारे पास 50 पॉइंट्स की यानी मूवमेंट होती है तो ये हमारा 5 पिप्स प्रॉफिट या लॉस बनेगा। मजीद अगर हमारे पास 500 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है तो ये हमारे पास हमारा 50 पिप्स बनेगा। यानी किसी भी पेयर की 10 पॉइंट मूवमेंट पर एक पिप बनता है और नेक्स्ट ये पॉइंट्स जितने बढ़ते जाएंगे इसी तरीके कार से हमारे ये पिप्स भी बढ़ते जाएंगे। अब जब हमने अपनी प्राइस मूवमेंट्स को पिप्स में काउंट कर लिया तो आइए अब इन पिप्स को कन्वर्ट करते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस के अंदर, यानी डॉलर्स के अंदर। तो अगर आप लोग देखें किसी भी करेंसी पेयर के अंदर 10 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है तो वो आपका एक पिप बनेगा और मार्केट के अंदर एक पिप के मूव पर आपको 10 सेंट्स का, यानी डॉलर्स के अंदर 0.01 की लॉट से आपको 10 सेंट्स का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरीके कार से अगर जो है वो पेयर के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है तो ये हमारे 10 पिप्स बने और 10 पिप्स की मदद से आपका
$1 का प्रॉफिट या लॉस बनेगा। और ये मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं 0.01 की लॉट से। अगर आप लोग 0.02 की लॉट यूज कर रहे हैं तो पिप्स तो हमारे इतने ही रहेंगे, बट हमारा प्रॉफिट जो है वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरीके कार से अगर आप लोग 0.01 की लॉट यूज कर रहे हैं और किसी भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करते हैं, उसमें 1000 पॉइंट्स का मूव हुआ है, तो ये हमारे पास 100 पिप्स बन गए और 100 पिप्स आपके डॉलर्स के अंदर $10 बनेंगे। यानी कि मार्केट के अंदर ये जो छोटी सी मूवमेंट है इसे आप पिप्स कहेंगे और पिप्स के थ्रू आप लोगों का प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। सो 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप एंड 1 पिप इज इक्वल टू 10 सेंट्स। देन हमारे पास आ जाता है 100 पॉइंट। 100 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप्स एंड 10 पिप्स इज इक्वल टू $1। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 500 पॉइंट्स इज इक्वल टू 50 पिप्स एंड 50 पिप्स इक्वल टू हमारे पास आ जाता है हमारा $5 का प्रॉफिट। इसी तरह से अगर आपके पास 1000 पॉइंट्स हैं तो उसके आपके पास बनेंगे 100 पिप और 100 पिप्स की मदद से आपके पास बनेंगे $10 का प्रॉफिट। आई होप सो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि फॉरेक्स मार्केट में पिप क्या होता है और कैसे आप लोग इसके थ्रू फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो करेंसीज की प्राइसेस का मूवमेंट होता है आप उसको काउंट करते हैं और उस मूव की वजह से जो आपको प्रॉफिट या लॉस होता है आप उसको काउंट करते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने एडमिन के साथ जरूर डिस्कस करें या आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप साइन फ्रेक्स एकेडमी में भी पोस्ट लगाकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद टन्स ऑफ लव टू माय साइन फ्रेक्स फैमिली, टू बी साइन फ्रेक्स फैमिली। दिस इज मी मुजाहिद अब्बास एंड यू आर वाचिंग साइन फ्रेक्स एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।